बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 20वां अध्याय। कुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजऋषि ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्धु, सुद्धु से बहुगव, बहुगव से सयाति, सयाति से अयाति और अयाति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अभ्रसा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेउ, कुक्षेउ और स्थंडलेउ और क्रतेउ, जलेउ, संततेउ, धर्मेउ, सत्येउ, व्रतेउ और सबसे छोटा बनेउ। परीक्षित, उनमें से ऋतेउ का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व, कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रशकण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैम हुआ। इसी रैम का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर भी कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति, वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए। उससे बातचीत करने लगे। उसके देखने से उसको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जाग गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी है मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नैन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जो जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुश वंश की उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजऋषि दुष्यंत का वीर्य मोग था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया। दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता, उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था उसे सब लोगों ने सुना। ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकड़ी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, बिना पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने बाद वो यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका नाम जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत बचपन पवित्र अश्वमेघ यज्ञ किया। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 18 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान दिया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थान पर बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था।
उस स्थान में भरत ने अपनी गौएं दान दी थी। 1000 ब्राह्मणों को, प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने इन यज्ञों में से 133 घोड़े बांध कर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार, उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने तो महान कर्म किया, वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो कोई आगे ही कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंग, यश, शक, खर्ष और मलेश आदि समस्त ब्राह्मण 2 ही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और रसातल में रहने लगे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं की रसातल में ले गए। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी, आकाश, प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों को भी जगत करने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति और अखंड शासन यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कहा कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गईं, कहीं सम्राट हमें त्याग ना दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरतवंश बिथत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुदस्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने बड़े भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन किया। उस समय घर में जो बालक धीरतमा था उससे मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी समंता से और बात से डर गई कि मेरे पति मुझे त्याग ना दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भवत शिशु का नाम का निवर्चन करते हुए कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा और असो मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने इस बच्चे को छोड़ दिया। अमरुदगणों ने उसका पालन किया। तब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा। तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय। 9वां स्कंद 20वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 9वां स्कंद 21वां अध्याय। भरत वंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र थे, बृहत, क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंती देव। परीक्षित, रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंती देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपयोग करते हुए दिनों तक उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए, उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ खीर, हलवा और घी आदि जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंती देव समय श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए।
परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया। भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए इस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खाकर चला गया तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। रंती देव अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था, तब भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की यह करुणामयी वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और अमृत में वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं भी सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद, मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा होने पर पूरी हो जाने पर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था ही नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा किसी की भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो जाती है। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। मनुपुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गाग्र्या का जन्म हुआ। यद्यपि गाग्र्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत्क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीण और दुमीण और पुरमीण। अजमीण के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। उन्हीं अजमीण के एक पुत्र था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहदन। बृहदनु का बृहत्काय। बृहत्काय का जयत्रथ हुआ। जयत्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सैंजित। सैंजित के 4 पुत्र थे, रुचिराश्व और दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पारा था और पारा का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक्र की कन्या पृथ्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वकसेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वकसेन ने जैगीश्वर के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वकसेन का पुत्र था उदकश्वन और उदकश्वन का प्रहलाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। दिमीण का पुत्र था यवीनर। यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सद्रति, सद्रति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श सुमति, सुमति से सनितिमान और सनितिमान से कृतिका का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य शाम नामक ऋचाओं की 6 संहिता कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रादु का क्षेम, क्षेम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। दिमीण के भाई पुरुमीण को कोई संतान न थी। अजमीण की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भव्याश्व।
और भव्य और अश्व के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवी, नर, भैरदिशु, कापिल्य और संजय। और भव्यार्ष ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भम्यारश्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्ला। अहल्ला का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था, वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था सरदान। एक दिन उर्वशी को देखने से सरदान का वीर मूंछ के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराजा शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उसमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ, और जो कन्या थी उसका नाम कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 21वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 22वां अध्याय। पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रयु। मित्रयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे, उनमें से बड़ा जंतु और छोटा प्रशत था। प्रशत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु, और भम्यारश्व के वंश में उत्पन्न हुए नरपति पांचाल कहलाए। अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवर्ण। संवर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षित, सुधन्वा, जौनी और निषधाश्व। और सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपचरिवसु, और उपचरिवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चैदीपि आदि चैदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, और पुष्पवान का जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकना दिया। जब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, और सोमापी का पुत्र हुआ शुत्रश्रवा। कुरु के श्रेष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न थी। जैनु का पुत्र था सुरथ। सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवादिति, देवातिथि का शिष्य, और शिष्य का दिलीप, और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और बाहिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाविष था। इस जन्म में भी अपने हाथों से जिसे जो छू लेते थे उसे बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम पेरिवित्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब यदि तुम अपने नगर राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु की मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उसके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल ये हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार ग्रस्ताश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। तब शंतनु राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे थे। योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे इसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाहिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरी शवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे।
वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण नेता हैं। और औरों की तो बात ही क्या है। उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण पावन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहलादि शिष्यों की इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे इसके योग अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर ने काशिकराज की कन्या अंबिका लाय से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया, उसे राज समारोह हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाइयों की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़ा दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शाबस पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के घर से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंद और भीमसेन के पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति और नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवरु और भीमसेन के हिंडिम्बा से कठोक्षत्र, काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलीपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से भब्रुवाहन का जन्म हुआ। भब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही वह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अथर्थियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, इस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव में तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए। इनके नाम है जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी थे। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा। यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। ये कावशेत्र को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा। सब ओर से सारी पृथ्वी विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। यह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेदों कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अष्टविद्या की शिक्षा करेगा। इस शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रनीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण, असीम कृष्ण का पुत्र होगा नैमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब यह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ और चित्ररथ कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नरचक्षु, नरचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिपल्व, परिपल्व का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहदर्थ और बृहदर्थ से सुदास, सुदास से शतानीक और शतानीक से दुर्दमन और दुर्दमन से बहिनर और बहिनर से दंडपाणी, दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के नाम से साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जरी, मार्जरी से शुतश्रवा, शुतश्रवा से अयुतायु,
अयुताऊ से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित और कर्मजित के शंत्रजय और शंत्रजय के विप्र, विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम और शम से धुमत्सेन और धुमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत और सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र होगा रिपुंजय। ये सब बृहत वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 22वां अध्याय समाप्त। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 23वां अध्याय। अनुध्रुव वसु और यदु के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अयाति नंदन के 3 पुत्र हुए समानर, चक्षु और परोक्ष समानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का धनजन्मेजय और जन्मेजय का महाशील और महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वंश, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए वृषाधर्व, सुबीर, मद्र और केकय। उशीनगर के भाई तितिक्षु के रुद्रशद्र और रुद्रशद्र के हेम, हेम, सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि के पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग और स्वयं, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराजा दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषिभृंग उन्हीं से हुआ। ऋषिभृंग भिवांडक ऋषि के द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन, विविध उपहारों से मोहित करके शस्त्र को वहाँ ले गईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ और बृहत्कर्मा और बृहदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था। देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु वह चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। अयाति के पुत्र ध्रुव से प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गंधार और गंधार का धर्म, धर्म का धृत और धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। उत्तर दिशा में मलिक्षों के राजा हुए। अयाति के पुत्र तुर्वसु का बहिनी और बहन का भृग और भृग का भानुमान और भानुमान का त्रुभानु, त्रुभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से पहले ही वंश में लौट गए। परीक्षित अब राजा अयाति के पुत्र के यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराजा, यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाय, बेड़ु है और है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महेशवान और महेशवान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7वें द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लगिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता।
सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, वह तो ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोआ वो धन मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, अर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षियों और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था भीतिहोत्र। भीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षितिनी, मधु, वृष्णि, यदु के कारण वंश माधव, वाष्णेय यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रौष्टु के पुत्र का नाम था ब्रजिनमान। ब्रजिनमान का पुत्र स्वाई, स्वाई का सुरेश हुए। और उशेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशाविंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी था। 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशाविंदु के 10,000 पत्नियां थीं, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुशवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुशवा के पुत्र का नाम था धर्म और धर्म का अश्ना हुआ। उनने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो, पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयामग। जयामग की पत्नी का नाम था शैब्या। श्यामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भौज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तो वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठा कर ले आ रहा है। जामक ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बान हूँ और मेरी कोई सौत नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है। जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा। उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 23वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र भ्रभु और भ्रभु का कृति, कृतिका का उशिक और उशिक का छेदी। राजनीय छेदी के वंश में ही थमकोश और शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि और दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शाय और दर्शाय का व्योम, व्योम का जीमुत, जीमुत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवरात, देवरात से देवशत्र, देवशत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान और भजी, दिव्य, वष्णी, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंगिण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, शताजित और शस्त्राजित और अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था भ्रभु। देवाव्रत और भ्रभु संबंध में यह बात कही गई है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था वह वैसा ही निकट से देखने में भी था। भ्रभु वंशों में श्रेष्ठ है, देवाव्रत देवताओं के समान है। उसका यह कारण है कि भ्रभु और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य को परम पद प्राप्त कर चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा है, उसी के वंश में राजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृषि के पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित, युधाजित के शनि और अनिमित्र, ये 2 पुत्र थे। अनिमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न की ही पुत्र थे।
अनमित्र काका और पुत्र का जिनका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र अयुधान थे जो सत्याकी किसी नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्याकी का जय जय का कुड़ी और कुड़ी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम था वृष्णि था। वृष्णि के दो पुत्र हुए स्वफल और चित्ररथ। स्वफल की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे शेष अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। संसार में मृदुर मृदुवेद गिरी धर्मव्रत सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष अरिमर्दन शत्रुघ्न गंधमादन और प्रतिबाहु। उनके एक बहन थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे देवबान और उपदेव। स्वफल के भाई चित्ररथ के प्रथु प्रेतु रथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए कुकुर और भजमान शुचि और कमल वही। उनमें कुकुर का पुत्र वही और बहिन का बिलोमा, बिलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुर गंधर्व के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का धुंधुवी, धुंधुवी का अरिधोत, अरिधोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु का आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए देवबान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। उनकी 7 बहनें भी थीं धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इनके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे कंस, सुनामा, न्यो, क्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी कंसा, कंसवती, कंका, श्रुभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग और वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुर से शूर और शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हरदीक हुए। हृदीक से 3 पुत्र हुए देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारीशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवशवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, बद्धक और अब्रक ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक धुंधुवी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशवा और राजा देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ अवश्य तुम्हारी योनि दूषित ना हो, इसका उपाय मैं ना करूँ। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा के डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, इसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुष के देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरणाक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उसे संतर्दन आदि 5 केकय राजकुमार हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज धमकोश ने शुद्धशवा का प्राण ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु
केतु और बृहदवल। देवर्षवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और यशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरवीर शर्भु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सकवी ब्रक्र और कई पुत्र हुए, और ब्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र ऋतधाम और जय। आनक दंदुभी वसुदेव की पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोशना इलाव देव की आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम और गदसारण और दुर्मद विपुल ध्रुव और कृता आदि पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र भूत सुभद्र भद्रबाहु दुर्मद और भद्र आदि नंद उपनंद कृतक शूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उनका नाम था केशी। उसने रचना से हस्त और हेमागंध आदि इलाओं से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धरदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का ही पुत्र उत्पन्न हुआ। शांति देवा से शव और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए। श्रीदेवा के वसु हंस सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गदा आदि 9 पुत्र, और जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके 7 के नाम हैं कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन और ऋजु और समर्दन भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8 पुत्र स्वयं भगवान ही थे। परीक्षित तुम्हारी परम स्वभावती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित भगवान के सबके दृष्टा वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी अंत संपूर्ण योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म और कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया, कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही दुख शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र कराने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोजवर्षी, अंधक, मधु, सूरसेंदर, साय, कुरु, संजय, पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर है। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरोवर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्याले से उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमी पर खींचते थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपियों गौ को सुखी करना था।
पूरा करके मथुरा लौट आए और ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्मतत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। बोलो भागवत भगवान की जय। नवम स्कंद समाप्त। इति नवम स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। बोलो भागवत भगवान की जय। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।